ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की एपिसोड नंबर 16 की स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। एपिसोड का आगाज़ होता है तो हम अमार को कुछ परेशान देखते हैं। हालांकि वो डिप्टी जनरल मैनेजर बना दिए गए हैं, गाड़ी मिल गई है, नया घर मिल गया है कंपनी की तरफ से, इसके बावजूद परेशान। वजह क्या है? अमशा की चालबाजियाँ। अमशा ने उसके जहन में कुछ ऐसी बातें डाल दी हैं कि बिलाल अब्दुल ये जो इतनी ज़्यादा अनायतें हो रही हैं उसके पीछे भी कोई राज है, कोई वजह है। लिहाजा वो उसी वजह और उसी राज को ही सोचता है और परेशान हो जाता है कि आखिर ऐसा क्यों है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब वो सदफ़ से मिलती है तो सदफ़ को भी बिल्कुल ऐसी ही बातें करती है और चालबाजियाँ इतनी कि कभी वो अमार के दोस्तों के पास जाके उनसे कॉल करवा के उसका माइंड ख़राब करवाती है, कभी वो सदफ़ के पास जाके उसके बारे में बातें करके उसका माइंड ख़राब कर देती। अजीबोगरीब हरकतें चल रही हैं और उसके पीछे सिर्फ एक ही वजह है, वो ख़ुद बिलाल अब्दुल्ला से शादी करना चाहती है, बिलाल अब्दुल्ला से मोहब्बत करती है, लेकिन बिलाल अब्दुल्ला को बता नहीं पा रही। या फिर हम देखते हैं कि जब बिलाल अब्दुल्ला उसके पास बैठता है तो उसको भी ऐसी बातें करती है जिससे कभी कभी वो गुस्से में आ जाता है और फ़ौरन उसका दिल करता है कि मैं उसको दफ्तर में बुलाऊँ अमार को और पूछूँ कि ऐसा क्यों है, लेकिन फिर वो रुक जाता है। बिलाल अब्दुल्ला से कहती है कि शायद अमार इस बात पे खफा है कि आपने सदफ़ को प्रपोज़ क्यों किया। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि बिलाल अब्दुल्ला से कहता है कि मैंने प्रपोज़ किया तो उसके बाद मैंने माजरत भी की, जब मुझे पता चला कि वो अमार से मोहब्बत करती है तो मैंने माजरत कर ली है। लिहाजा वो गुस्से में आया और कहा कि उसको बुलाओ, मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि मैंने माफ़ी मांगी है, इसके बावजूद और क्या चाहिए। तो फिर वहाँ पर कहती है नहीं, उससे ना पूछिएगा, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ, दिल का साफ़ है, फलां है, ऐसे करके बात को टाल देती है। बिलाल अब्दुल्ला की बड़ी हमदर्दी बनती है और उसके सामने मोहब्बत के बड़े फ़लसफ़े छोड़ती है। ऐसे लगता है जैसे उसने मोहब्बत में PhD कर रखी है, ऐसे ऐसे डायलॉग बोलती है। हालांकि उसने तो PhD कर रखी है शैतानी में। जैसा कि आप जानते हैं कि एक माचिस की तीली होती है और पूरा जंगल जला सकती है, तो यहाँ हम देखते हैं उसकी एक ज़ुबान ने बिलाल अब्दुल्ला की ज़िंदगी तबाह कर रखी है। वो अच्छा खासा अच्छा इंसान बन गया था, लड़कियों से मरासम छोड़ दिए थे, शराब पीना छोड़ दी, अपने आप को बेहतर कर लिया, क्योंकि वो ये समझता था कि सदफ़ जैसी लड़की एक अच्छे इंसान को ही चाह सकती है, एक अच्छे इंसान से मोहब्बत करेगी। उसकी ये परख तो ठीक थी, लेकिन उसकी ये परख बिल्कुल गलत निकली कि उसने उस पर ट्रस्ट कर लिया, जो कि दिमाग की बहुत कच्ची है, क्योंकि वो हमेशा की बातों में आ चुकी है। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ हमेशा की सारी लगाई हुई आग। दूसरी तरफ अमार को भी उसने कोई खुश नहीं रखा, वो भी परेशान है। इतनी ज़्यादा खुशी मिली है, 3 दर्जे प्रमोशन हो चुकी है, सब कुछ, लेकिन वहाँ उसको भी परेशान कर रखा है। यहाँ हम देखते हैं अच्छी ज़िंदगी बनने जा रही थी सदफ़ की, एक अमीर आदमी से शादी होने जा रही थी, शायद आने वाला फ्यूचर उसका बदल जाता, लेकिन उसको फिर उसने क्या किया कि ऐसी बातें दिमाग में डाली कि जिससे वो मुतनफ़र हो गई और बिलाल अब्दुल्ला के बारे में उसकी फीलिंग्स अच्छी नहीं रही। जैसा कि शुरू में हमने देखा था, जब 8 करोड़ मिले थे तब तो बहुत अच्छा कह रही थी, तब तो अपनी माँ से कह रही थी कि जो सुना था वैसा नहीं निकला। उसके तो हमने सुने थे लड़कियों से मरासम है, शराब पीता है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो तो फरिश्ता है। तो वहाँ अपनी मम्मा को ये भी बताती थी कि मैंने जब उससे 8 करोड़ लिए तो मैंने उसे ये भी कहा था कि जो चाहिए मुझसे ले लो, लेकिन उसने कहा था नहीं, बस कल से आप दफ्तर ज्वाइन कर लें। मतलब तब बड़ी तारीफ़ें करती थी। तो फिर एकदम से क्या हुआ? एकदम से ये हुआ कि वहाँ अमशा ने उसने उसका दिमाग ख़राब कर दिया। वहाँ बिलाल अब्दुल्ला की माँ के बारे में अजीब बातें की, वहाँ पे बिलाल अब्दुल्ला के बारे में अजीब बातें की। मतलब पूरे के पूरे नफ़रत का जो जाल है वो बुना और वहाँ सदफ़ को दूर कर दिया। अब सदफ़ एक लम्हा भी उसके दफ्तर में भी काम नहीं करना चाहती, लेकिन फिर उसके पास जाती है और उसे कहती है कि नहीं, दफ्तर में काम करो और उसके सामने रहो ताकि वो जलता रहे। यहाँ कमाल है। आखिर देखें, उसका बॉस है तो उसके दफ्तर में जाने से वो क्यों चलेगा? हालांकि उस दिन से वो तो इजी फील कर रहा है, जिस दिन से उसको पता चला कि वो अमार से मोहब्बत करती है। लिहाजा अब वो चाहता है कि बस ये दोनों शादी कर लें और मैं इसको मुकम्मल तौर पे भूल जाऊँ। इस एपिसोड में हम देखते हैं बिलाल अब्दुल्ला को बस एक अफसोस है कि आखिर उसने मुझसे नफ़रत क्यों की, आखिर ऐसा मेरे अंदर क्या है जिससे वो नफ़रत करती है। तो यहाँ हम अमशा उसे बताती है, उसे पता है कि आप शराबी हो, उसे पता है कि आप लड़कियों से मरासम रखते हो, लेकिन यहाँ पे बिलाल अब्दुल्ला बताता है कि मैंने वो सब छोड़ दिया। लेकिन वहाँ पे अमशा कहती है कि आपका इमेज ऐसा बना लिया उसने अपने जहन में, लिहाजा वो इमेज ही लेके फिर रही है जो आपका पहले था।
तो यहाँ एक बार फिर परेशान हो जाता है बिलाल अब्दुल्ला। घर पहुँचता है तो खाने की मेज़ पे 2 घंटे बैठा रहा लेकिन कुछ भी नहीं खाया और वैसे ही उठ गया। मतलब अब चाँद से बातें करना और आशिकों जैसा मिजाज और अकेले अकेले रहना अब उसने शुरू कर दिया है। एक बार फिर जैसा कि 1-2 एपिसोड के अंदर लगा था कि जैसे ये खुश हो जाएगा, लगा था जैसे कि उसकी शादी हो जाएगी, लेकिन एक बार फिर तन्हाई उसके नसीब में आई। फिर हम देखते हैं एपिसोड के बिल्कुल लास्ट में कि वहाँ सदफ़ ने फ़ोन किया है अमार को और अमार से कहती है कि रिश्ता लेके आओ और शादी हो जाए। तो यहाँ उसके लिए ये ऑफ़र है कि अगर रिश्ता लेके आना है तो किसी को साथ लेके आना है। लेकिन अमार कहता है कि मेरा कोई भी नहीं है, मेरे माँ बाप भी नहीं है और मेरे चाचू और मामू वो हैं जिन्होंने मेरी ज़मीन का हिस्सा दबा रखा है, लिहाजा मैं उनको भी साथ नहीं ला सकता। और इस तरह से तो फ़ोन बंद कर देती है और कहती है जिस दिन कोई तुम्हारा अपना हो तो उस दिन रिश्ता लेके आ जाना। यहाँ एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। तो यहाँ आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।